डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करूंगी कि LLB 3 इयर्स पार्ट 1 में कौन कौन से एक्ट शामिल हैं और ये कब पास हुए थे और कब इन्फोर्स हुए थे और इनके बारे में किस किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले एक्ट जो है जिसके बारे में बात करूंगी वो है PPC, पाकिस्तान पिनल कोड। इसके टोटल 511 सेक्शन हैं और इसके जो है ये इसके पास होने के बारे में हमें दो डेट्स मिलती हैं। एक 6 अक्टूबर 1860, ये डेट जो है ये नेट पे इसके बारे में मौजूद है और ये एक ही डेट है। लेकिन जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है वो 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1860 यानी 16 अक्टूबर 1860 पूछी जाती है। अब ये कन्फ्यूजन पैदा होती है कि दोनों में से कौन सी ठीक है। अगर तो आपको दोनों का ऑप्शन आ जाए कि 6 अक्टूबर या 16 अक्टूबर, 1860 में फ़र्क नहीं आता, ये अक्टूबर की डेट में फ़र्क आता है, 6 अक्टूबर आता है या 16 अक्टूबर आता है, तो फिर क्या करें। तो मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं फिर तो 6 अक्टूबर पे ही इस पर टिक लगाऊंगी। लेकिन अगर सिर्फ 16 अक्टूबर का आपको है ऑप्शन, 16 अक्टूबर 1860, तो फिर आप 16 अक्टूबर पे लगा दें। इसके अलावा इसके साथ अगर 6 अक्टूबर ना हो तो PPC पाकिस्तान पिनल कोड के कुल 511 सेक्शन हैं और ये पास हुआ था असल में 6 अक्टूबर 1860 को और इन्फोर्स भी इसी डेट को हुआ था नेट के मुताबिक। लेकिन जो कन्फ्यूजन आती है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। दूसरा एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 200, इसके टोटल सेक्शंस हैं 238 यानी 238 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 सितंबर 1872। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये नेट पे भी यही है और आपके जो MCQs आते हैं उनमें भी यही है। 1 सितंबर 1872 को ये इन्फोर्स हुआ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद उसके साथ ही जो एक्ट पढ़ाया जाता है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके टोटल सेक्शन है 67। इसके बारे में भी हमें नेट पे दो डेट्स मिलती हैं, एक 5 मार्च 1930 और एक 1 जुलाई 1930। 1 जुलाई 1930 को इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी, ये कंफर्म्ड बात है। 5 मार्च 1930 को क्या हुआ था इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन MCQs में ये सवाल इस तरह से पूछा गया था कि 5 मार्च 1930 को इन्फोर्समेंट ही हुई थी। MCQs में इस तरह से मौजूद है। तो अब वही पहले वाला करें जो पाकिस्तान पिनल कोड में आपने किया था कि अगर तो दोनों का ऑप्शन आ जाए, इन्फोर्समेंट का हो तो 1 जुलाई पे लगा दें, और अगर साथ आपकी इसका ऑप्शन आ जाए कि 1 जुलाई इसकी इन्फोर्समेंट कब हुई थी 1 जुलाई को और पास कब हुआ था तो 5 मार्च 1930 को इसका पास पे टिक लगाया जा सकता है। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है ये 1930 का तीसरा एक्ट है, इसके बारे में भी MCQs में पूछा गया है। फोर्थ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये 1877 का फर्स्ट एक्ट है जो पास हुआ था इस तारीख को। इस ईयर में 1877 में ये पास होने वाला पहला एक्ट है और इसके टोटल सेक्शंस हैं 57। इसके बारे में भी वही चीज़ है कि 7 फरवरी 1877 को क्या हुआ था इसके बारे में नेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन MCQs मौजूद है। उसमें इसके बारे में इन्फोर्समेंट का ही है कि 7 फरवरी 1877 को ये इन्फोर्स्ड हुआ था, लेकिन असल में जो डेट है वो 1 मई 1877 को इसकी इन्फोर्समेंट की डेट है। नेट पे ये डेट मौजूद है, लेकिन 7 फरवरी 1877 भी है, लेकिन इस तारीख को हुआ क्या था, ये पास हुआ था, क्या हुआ था, इसके लिए तजवीज़ दी गई थी सजेशन, ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो वही चीज़ है जो पहले आपने किया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। अगर सिर्फ 7 फरवरी 1877 को इन्फोर्समेंट के बारे में हो कि ये कब पूछे का, ऑप्शन सिर्फ 7 फेब 1877 का हो और इन्फोर्समेंट का हो तो आप सिर्फ इस पे लगा दें। अगर दोनों का हो तो 1 मई 1877, तो ये तो कंफर्म है कि 1 मई 1877 को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इन्फोर्समेंट हुई थी। पार्ट 1 में वैसे तो 5 एक्ट शामिल हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट भी है, लेकिन वो कोडिफाइड नहीं है, इसलिए ये 4 एक्ट ही हैं जिनके बारे में हमें इन्फोर्समेंट और इनके पास होने की डेट्स मिलती हैं। तो इन चारों को आप अच्छी तरह से इनके याद कर लें, इनकी जो डेट्स हैं, क्योंकि इनके बारे में सवाल ज़रूर आ जाता है। ओके जी, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।